वहीं नीट लाठीचार्ज के विरोध में अब सिरसा भी शामिल हो चुका है। धरना लगाया गया है। बता दें कि अनिश्चितकालीन धरने पर दिग्विजय चौटाला बैठे हैं, तो शहरवासियों से समर्थन की अपील भी की गई है। बता दें कि नीट छात्रों से जो समर्थन में बुलंद हुई है और आवाज जेजेपी युवा अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला का बयान भी इसके ऊपर आया। उन्होंने कहा है कि मैं चुप नहीं बैठ सकता, गुलाम नहीं हूं। देखते हैं कि अब सिरसा के लोग साथ देते हैं या नहीं। क्या जो नहीं भूल जाएंगे, क्या कोई पार्टी नहीं है? इस चीज का जिक्र करते हुए भी दिग्विजय चौटाला नजर आए हैं। सिरसा से जंतर मंतर तक आवाज जाएगी, तो तमाम तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब इस पूरे प्रोटेस्ट का हिस्सा दिग्विजय चौटाला खुद बनते हुए नजर आ रहे हैं। अनिश्चितकालीन जो है ये प्रोटेस्ट ऐलाना गया है, ये हंगर स्ट्राइक उनकी तरफ से, ये स्ट्राइक उनकी तरफ से कहेंगे कि उनकी तरफ से अनाउंस कर दी गई है। बता दें कि नीट लाठीचार्ज के विरोध में ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं दिग्विजय चौटाला। उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे भूल जाए, यहाँ कोई पार्टी नहीं है। इस ये जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, ये धरना चल रहा है, इसमें कोई भी पार्टीबाजी नहीं है। मुझे भूल जाए। सिरसा से जंतर मंतर तक आवाज अब जाएगी। के 20 और 21 तारीख के घटनाक्रम ने मुझे झकझोर दिया है। मेरी पूरे प्रदेश, हरियाणा प्रदेश जो दिल्ली के 3 ओर बसता है, उसके प्रत्येक वासी से मेरी अपील है, मेरा ये निवेदन है कि अगर ये जुर्म हम सहन नहीं कर सकते तो इसमें अपनी आवाज को मिला लेना चाहिए, और अगर हम जुल्म सह सकते हैं तो हमें अपने आप को गुलाम कह देना चाहिए। अगर हम गुलाम नहीं हैं तो इसके खिलाफ लड़ें और इनकलाब करें। इसी के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, और क्योंकि जंतर मंतर के साथियों ने कहा कि वहाँ आवश्यकता नहीं है, आप अपने इलाके में शुरू कीजिए, इसलिए हमने ये सिरसा में व्यवस्था शुरू करी है। सिरसा में जंतर मंतर बनाया है, और अब ये लगातार चलेगा जब तक दिल्ली का बुलावा नहीं आता। वो कब होगा? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी उन्हें आवश्यकता होगी, फिर हम हजारों लोग सिरसा नहीं, यहाँ से पूरे हरियाणा के अंदर होते हुए, वो किस प्रकार होगा, ट्रैक्टरों पर जाएंगे, ट्रालियों में जाएंगे, बसों में जाएंगे, कैसे जाएंगे वो तो समय बताएगा, मगर हम हजारों। वहीं नीट लाठीचार्ज के विरोध में अब सिरसा भी शामिल हो चुका है। धरना लगाया गया है। बता दें कि अनिश्चितकालीन धरने पर दिग्विजय चौटाला बैठे हैं, तो शहरवासियों से समर्थन की अपील भी की गई है। बता दें कि नीट छात्रों से जो समर्थन में बुलंद हुई है और आवाज जेजेपी युवा अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला का बयान भी इसके ऊपर आया। उन्होंने कहा है कि मैं चुप नहीं बैठ सकता, गुलाम नहीं हूं। देखते हैं कि अब सिरसा के लोग साथ देते हैं या नहीं। क्या जो नहीं भूल जाएंगे, क्या कोई पार्टी नहीं है? इस चीज का जिक्र करते हुए भी दिग्विजय चौटाला नजर आए हैं। सिरसा से जंतर मंतर तक आवाज जाएगी, तो तमाम तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब इस पूरे प्रोटेस्ट का हिस्सा दिग्विजय चौटाला खुद बनते हुए नजर आ रहे हैं। अनिश्चितकालीन जो है ये प्रोटेस्ट ऐलाना गया है, ये हंगर स्ट्राइक उनकी तरफ से, ये स्ट्राइक उनकी तरफ से कहेंगे कि उनकी तरफ से अनाउंस कर दी गई है। बता दें कि नीट लाठीचार्ज के विरोध में ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं दिग्विजय चौटाला। उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे भूल जाए, यहाँ कोई पार्टी नहीं है। इस ये जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, ये धरना चल रहा है, इसमें कोई भी पार्टीबाजी नहीं है। मुझे भूल जाए। सिरसा से जंतर मंतर तक आवाज अब जाएगी। के 20 और 21 तारीख के घटनाक्रम ने मुझे झकझोर दिया है। मेरी पूरे प्रदेश, हरियाणा प्रदेश जो दिल्ली के 3 ओर बसता है, उसके प्रत्येक वासी से मेरी अपील है, मेरा ये निवेदन है कि अगर ये जुर्म हम सहन नहीं कर सकते तो इसमें अपनी आवाज को मिला लेना चाहिए, और अगर हम जुल्म सह सकते हैं तो हमें अपने आप को गुलाम कह देना चाहिए। अगर हम गुलाम नहीं हैं तो इसके खिलाफ लड़ें और इनकलाब करें। इसी के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, और क्योंकि जंतर मंतर के साथियों ने कहा कि वहाँ आवश्यकता नहीं है, आप अपने इलाके में शुरू कीजिए, इसलिए हमने ये सिरसा में व्यवस्था शुरू करी है। सिरसा में जंतर मंतर बनाया है, और अब ये लगातार चलेगा जब तक दिल्ली का बुलावा नहीं आता। वो कब होगा? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी उन्हें आवश्यकता होगी, फिर हम हजारों लोग सिरसा नहीं, यहाँ से पूरे हरियाणा के अंदर होते हुए, वो किस प्रकार होगा, ट्रैक्टरों पर जाएंगे, ट्रालियों में जाएंगे, बसों में जाएंगे, कैसे जाएंगे वो तो समय बताएगा, मगर हम हजारों